हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। एग्जैक्ट तरीका क्या होता है स्क्रिप्टिंग का, जिससे हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही मैजिकल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। कैसे आप चीज़ों को लिखें कि वो मैनिफेस्ट हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं बड़ा क्रिस्टल क्लियर वे में समझाने वाली हूँ कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। पॉइंट वाइज आपको अच्छे से बताने वाली हूँ डिटेल से। तो सबसे पहला जो आप यहाँ पर देखिएगा, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। आप जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, क्या आपका पर्पस है ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लिखना कुछ और शुरू करें और पहुंच कहीं और पर जाएं। तो वो एक माइंड को पिक्चर होनी चाहिए कि मुझे पैसा मैनिफेस्ट करना है, कितनी अमाउंट मैनिफेस्ट करनी है, जॉब है तो क्या जॉब आपको मैनिफेस्ट करनी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पार्टनर के साथ में रिश्ता मैनिफेस्ट करने जा रहे हो तो उसमें क्या करना है आपको। पार्टनर से सरप्राइज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको डेट मैनिफेस्ट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, इंगेजमेंट मैनिफेस्ट करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा पर्पस ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली ये मैनिफेस्ट करना है। माइंड में उस चीज़ की पिक्चर क्रिएट करनी है कि इतना पैसा मैनिफेस्ट करना है, पार्टनर से कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना है। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया। पहला पर्पस हमारा क्लियर हो जाएगा। सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। अब ये पॉइंट को समझने के लिए क्या करना है, जैसे आप आपकी मदर या घर में आपकी जो भी है बहन भाई वगैरह, जो भी आपको कोई भी आइटम्स ऐड करने को बोलते हैं। मान के चलो कि आप ना अपने फ़ोन में ही आप प्रिपेयर कर रहे हो एक लिस्ट जिसमें घर का सारा सामान है, ग्रोसरीज लिस्ट। हाँ, उसमें आप सारी चीज़ें ऐड कर रहे हो। तो जैसे किसी ने आपके सिबलिंग्स ने बोला कि मुझे ये चाहिए, आपने ऐड कर दिया। किसी ने बोला मुझे ये चाहिए, मदर ने बोला ये ऐड कर दिया। उसमें आप ये डाउट नहीं डालते हो कि ये होगा कि नहीं होगा। मान के चलो कि आप ना पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अभी आप लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। तो जब आप इसमें लिख रहे हो ना कि पार्टनर के साथ में मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, हम डेट पर गए, हमने ये खाया, हमने ये पिया, पार्टनर ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया। तो अब इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा, इसमें डाउट नहीं होगा कि ये कैसे होगा। अगर डाउट है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो चीज़ें होती है ना, स्क्रिप्टिंग हो गया, ये हम एनर्जी को अच्छा करने के लिए, वाइब्रेशन को रेज करने के लिए करते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट है ना, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, वो बड़ा इंटेंशन आपकी बिल्कुल अमेजिंग होगी कि आई नो दिस, मैंने लिख दिया मतलब कि ये हो गया। ठीक है, लिखने के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आपने इस एनर्जी के साथ में लिखना है कि मैंने यहाँ से लिख दिया, वहाँ से वो चीज़ क्रिएट हो गई। मतलब ऐसा मान के चलो कि यूनिवर्स ना सामने बैठा है आपके और आपको बोल रहे हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, और आप उसको लिखित में दे रहे हो कि मुझे ये ऐसा हुआ, हम डेट पर गए, हमने ये इन्जॉय किया, पार्टनर ने मुझे चॉकलेट दी, फ्लावर्स दिए, या जो भी आपको पसंद है वो उसमें आपने मेंशन कर देना है। थर्ड पॉइंट है कि इसको स्टोरी फॉर्मेट में लिखिएगा। एक छोटी सी बात होती है, उसको अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट बोल देते हो तो वो जल्दी से समझ नहीं आती, समझ आ जाती तो वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहती है। अगर आप उसको कहानी के फॉर्मेट में देते हो, मान के चलो एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जब कनेक्ट किया उसने, वो बहुत परेशान था, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जब उसने कनेक्ट किया, धीरे धीरे उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, उसने जाना, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो हर दिन वो 5 से 10 मिनट खुद को असेस करने के लिए देता था। अब इसको मैं एक अलग ही लैंग्वेज में बोल दूँ कि 5 से 10 मिनट आप असेसमेंट के लिए निकालो, तो शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक स्टोरी फॉर्मेट में बताया है, जैसे सक्सेस स्टोरीज़ को हम शेयर करते हैं कि उसने 5 से 10 मिनट हर रोज़ का निकाला, खुद को असेस किया, जाना अपने अंदर क्या कमियां हैं, कैसे करेक्ट कर सकता है, उसने काम करना शुरू किया, और देखो आज मिरेकल्स क्रिएट होना उसकी लाइफ में स्टार्ट हो गए हैं। तो इजीली समझ आया ना। ऐसे ही आपको स्टोरी टेलिंग करनी है। वहाँ पर एग्जैक्टली वहाँ पर गए, ऐसा हुआ। चलो मैं आपको सक्सेस स्टोरी से यहाँ पर दिखाती हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा। इन्होंने लिखा कि मैं एसपी के घर होकर आई हूँ। अब जो इंसान जिसका लिमिटिंग बिलीफ इतना हो कि पार्टनर के घर जाना संभव नहीं है, हाँ ऐसे पार्टनर के घर नहीं जाया जा सकता है, तो वो अब लिखते लिखते से भी वो नेगेटिव सोच रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लिख दिया तो यहाँ पर देखो कि पार्टनर के घर भी होकर के आ गए हैं। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर देखो आईफोन मैनिफेस्ट किया है, ये रिसेंट की सक्सेस स्टोरी है, हमारे मॉर्निंग और इवनिंग बैच की मेंबर हैं ये, इनकी सक्सेस स्टोरी देखो, लिखा और कहाँ से यूनिवर्स ने वो मैनिफेस्ट कराया हम नहीं जानते हैं वो कैसे होगा, लेकिन यूनिवर्स को हमने एक अपना प्लान दे दिया है।
बेसिकली आप अपना प्लान लिख करके यूनिवर्स को दे रहे हो। और भी सक्सेस स्टोरीज़ को यहाँ पर रीड करो, जिससे आपको समझ में आएगा कि लिखो और अच्छी एनर्जी के साथ में लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टोरी टेलिंग अच्छे से समझ में आया, मिले या फ़ोन पर बात की या कॉल आया तो रिसीव किया आपने और उन्होंने पहली चीज़ क्या बोली, पहली चीज़ आपको क्या बोली, आई एम मिसिंग यू सो मच। हाँ, पहली चीज़ क्या उन्होंने बोली, पहला जो लाइन है वो क्या एग्जैक्टली उन्होंने बोला, आपका क्या रिएक्शन था, फ़ोन को देखकर आपका क्या रिएक्शन था। इस सारी चीज़ों को ना वहाँ पर मेंशन करो। जॉब के लिए है तो जॉब के लिए मेंशन करो, एग्जैक्टली ये पोस्ट है, ऐसे हुआ, फैमिली मेम्बर्स का क्या रिएक्शन था। अभी हमारे अगेन मेंबर्स की बात गाइज मैं इसीलिए ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ में सुबह शाम कनेक्ट रहती हूँ, मुझे उनकी हर हरकतों का पता चल रहा होता है। पूरे टाइम हम लोग जुड़ते हैं साथ में, सेशंस के लोगों की इसीलिए ज़्यादा बातें की जाती हैं क्योंकि मैं उनके साथ 1-on-1 भी कनेक्ट कर रही हूँ सेशंस में। हाँ, इसके लिए तो उन्होंने यहाँ पर लिखा एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे रिएक्शन था, देखो ऐसा बोला, फैमिली ने ऐसा रिएक्ट किया, वो सब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, पोस्ट में भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो चीज़ें लिखो तो वो क्रिएट कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। तो स्टोरी टेलिंग समझ में आया, स्टोरी फॉर्मेट में वाइब्रेशन रेज, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। जब आप लिख रहे हो ना और आपकी एनर्जी अच्छी हो रही है, आपने लिखा, मान के चलो आपने सेल्फ लव लेटर ही लिखा और लिखने के बाद में मतलब ऑन द टॉप आपकी एनर्जी ऐसी हो गई कि अब तो अनस्टॉपेबल हो आप, तो ये समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये लिखते लिखते से इतनी फील आ जाए, इतना खुद के साथ में आप कनेक्ट हो जाओ तो समझ जाना कि आप सही जा रहे हो। सो वाइब्रेशन को रेज करना है, वाइब्रेशन को रेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कोई भी टास्क आप कर रहे हो, कोई भी टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के लिए, उसमें आपको आपकी एनर्जी अच्छी करनी पड़ेगी और इससे एनर्जी बेस्ट हो रही है मतलब समझ में आ जाएगा। तो स्क्रिप्टिंग मेरा तो फेवरेट है, डिक्लेरेशन स्क्रिप्टिंग मतलब लिखना ही मेरा फेवरेट है और मैं क्लासेस में भी लिखवाती हूँ ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ जा कर के बैठ जाए, आप उसी अकॉर्डिंग लाइफ में काम करना, चूज़ करना, एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। फिर है रीड इट, आपने एक बार लिख लिया है अब उसको रीड करो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप उसको उसी पल रीड कर लो, देखो आपने स्क्रिप्टिंग में क्या लिखा है और भी बहुत अच्छा महसूस करो। रीड किया, उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लेट गो कर देना है। अब आपने लिख दिया है इस चीज़ को, अब इसको छोड़ देना है कि मैंने लिख दिया है, अब ये यूनिवर्स के ऊपर है। हाँ, कल के दिन आप चाहो तो फिर उसको लिखना चूज़ कर सकते हो, परसों फिर से लिखना चूज़ कर सकते हो, लेकिन आज के दिन ये काम हो गया है, इसको आज ही लेट गो कर देना है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल छोड़ करके बैठ जाओ, बिल्कुल छोड़ करके तो बैठ ही नहीं सकते हो क्योंकि आपकी होता है ना, आपकी प्रायोरिटी है वो, आप कैसे छोड़ दोगे उसको, नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए लेट गो किया जाता है ताकि नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत कम आए, बहुत ही कम आए। ठीक है, तो आज के दिन में ये टास्क हो गया, अब इसको लेट गो कर देना है। मतलब नेगेटिविटी आ रही है, कैसे होगा, मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने मेरा पार्ट यहाँ से कर दिया है, अब इट्स अप टू यूनिवर्स। आप चाहो तो दिन में इसको रीड कर सकते हो, लेकिन अपने आने वाली जो नेगेटिविटी है ना इस प्रोसेस में, कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा, पीछे के एग्ज़ाम्स तो क्लियर नहीं हुए थे, ज़रूरी नहीं है कि पीछे के 4 एग्ज़ाम 5 एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए हो और आप नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाओ, ये बिल्कुल भी संभव, ऐसा असंभव वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल संभव है ये चीज़। पार्टनर जिसका एटीट्यूड ही ऐसा बन चुका है, क्या वो चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। बहुत सारा प्यार आप लोगों को ऑलरेडी है और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आप लोगों को मैं हमेशा देती हूँ। एग्जैक्ट तरीके से स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट करो। किस चीज़ को लेकर के आप स्क्रिप्टिंग चाहते हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्क्रिप्टिंग चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख देना। उस चीज़ को आप लोगों के सामने मैं लेकर के आऊँगी। मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा समय लग जाता है, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट आई लव यू ऑलवेज़। हमेशा आप सभी को मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी है, स्क्रिप्टिंग का सही तरीका आप जान गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।